कनाडा में रह रहे भारतीयों पर संकट, वीजा नियम में किए बड़े बदलाव। जानिए क्या होगा असर। भारत से बड़े स्तर पर कामगार, छात्र और पर्यटक कनाडा को विजिट करते हैं और भारतीयों की कनाडा में रहने वाली काफ़ी बड़ी आबादी भी है। लेकिन इस बीच कनाडा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इन भारतीयों, छात्रों और कामगारों के लिए अब मुश्किल पैदा हो सकती है। दरअसल कनाडा ने फरवरी 2025 से अपने वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और दूसरी ओर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हजारों भारतीय छात्रों, श्रमिकों और पर्यटकों पर भी पड़ सकता है। वहाँ के अधिकारियों को अध्ययन और कार्य परमिट पर अस्थायी रूप से गए प्रवासियों को वीज़ा को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया है। ये नए नियम 31 जनवरी 2025 से प्रभावी भी हो चुके हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अधिकारियों को अध्ययन और कार्य परमिट पर अस्थायी रूप से गए प्रवासियों को वीज़ा रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इससे कहीं ना कहीं अब अधिकारियों की ज़्यादा पावर बढ़ चुकी है, यानी कि अब वो उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि वो इसको लेकर क्या करना चाहते हैं। नए कानून में क्या क्या है, अगर इसकी बात करें तो इमिग्रेशन नियमों में हुए बदलावों से कनाडाई अधिकारियों को विशेष अधिकार मिल गए। अगर अधिकारी को लगता है कि वीज़ा पर कनाडा आए कोई व्यक्ति वहां पर किसी क्रिमिनल गतिविधि में या अन्य ऐसी गतिविधियों में शामिल है या पूछताछ में कोई गलत जानकारी देता है या अधिकारी उसकी जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो उसका टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा रद्द किया जा सकता है। यानी कि ये अधिकारियों के अब विवेक पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसको लेकर क्या गाइडलाइंस होंगी और क्या वो आधार होंगे, पैमाने होंगे जिन पर वीज़ा रद्द किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसको लेकर अभी अधिकारियों के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका वीज़ा परमिट समाप्त होने के बाद भी देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन लोगों पर भी वहाँ के अधिकारी इस कानून के जरिए कार्रवाई कर सकते हैं। कनाडा भारतीयों का पसंदीदा देश है। अमेरिका के अलावा कनाडा भी भारतीयों के पसंदीदा देशों में से सबसे आगे है। एक आंकड़े के मुताबिक कनाडा में इस वक्त करीब 4.27 लाख भारतीय छात्र पढ़ते हैं। इसके अलावा कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जनवरी से जुलाई 2024 के बीच ही 3.5 लाख से ज़्यादा भारतीयों को विजिटर वीज़ा जारी किया गया था। वीज़ा रद्द हुआ तो क्या होगा? अगर इसकी बात करें तो कनाडा में अस्थायी वीज़ा पर गए व्यक्ति का अगर वीज़ा रद्द हो जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर कनाडा को छोड़ना होगा। वहीं कोई व्यक्ति कनाडा में लंबे समय से रह रहा है और उसका वीज़ा रद्द हो जाता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद एक निश्चित समय अवधि के अंदर उसको भी कनाडा छोड़ देना होगा। बहरहाल कहीं ना कहीं कनाडा के नए नियमों से भारतीय स्टूडेंट्स, कामगारों और पर्यटकों के लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा हो सकती है। दरअसल कनाडा सरकार ने अपने सीमा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। कनाडा सरकार का उद्देश्य अस्थायी निवासी वीज़ा और एफटीडी परमिट के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है ताकि वीज़ा शर्तों का दुरुपयोग न हो सके। ये कदम कनाडा की सीमा सुरक्षा और अप्रवासन नीति को माना जा रहा है कि और मजबूत करेगा, जिससे वीज़ा प्रक्रियाएं सख्त हो गई हैं। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ इसको लेकर सामने आता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।